बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी बच्चों, ये आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है और ये है कि किस तरह से आप अपने कैलकुलेटर का बेहतर इस्तेमाल करके नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रा वीडियो आपने पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है, समझना है इसको और इसको फिर आपने अप्लाई करना है अपने मैथ करते हुए, ठीक है ना। और बच्चे ये कमेंट्स से मुझे कह रहे थे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, और वैसे भी मैं अपनी क्लासों में देखता हूँ तो वो जाहिर है कि इतना बेहतर इस्तेमाल बच्चे नहीं कर पाते। तो चलें, आप लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है, तो ये ज़रूर पूरी देखिएगा। तो चलें, इसको हम शुरू करते हैं। लो जी, अब हम आ गए अपने कैलकुलेटर की तरफ। ये है जी मेरे पास एक कैलकुलेटर, कैसियो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है ये जेन्युइन कैसियो नहीं है, जेन्युइन आजकल आता ही नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि कैलकुलेटर लें कौन सा। उसके लिए देखें, ये जो आपके पास फंक्शन है SD, ये आपने याद रखना है कि आप जो भी कैलकुलेटर लें SD उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है, ये मैं बताता हूँ साथ साथ कि इसमें क्या फ़ायदा है, लेकिन ये ज़रूर लें क्योंकि देखें आपने 9-10 में भी कैलकुलेटर यूज़ करना है, अगली क्लासों में भी यूज़ करना है, तो एक दफ़ा ना थोड़ा सा बेहतर कैलकुलेटर परचेज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो वो ये इस तरह से ये 1000 से लेके 2000 तक की रेंज में जो है ना आपको ये मिल जाते हैं, और ज़ाहिर है कि काफ़ी लंबा अर्सा चलते हैं अगर आप ध्यान से ज़ाहिर है यूज़ करें इसको। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप कैलकुलेटर लें अच्छे वाला थोड़ा, और जिसमें SD का फंक्शन ज़रूर होना चाहिए, सही है, ये ज़रूर ले लें। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेने लगना है तो आपकी ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर यहाँ D लिखा होना चाहिए। तो ये ज़रा नज़दीक करके देखें तो आपको ये D इसका नज़र आएगा, ठीक है, ये D लिखा हुआ है। तो ये मैथ भी इसका लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है, बाज़ में मैथ लिखा होता है, बाज़ में नहीं लिखा होता, लेकिन ये D ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जब हम अपनी कैलकुलेशनें करवाते हैं तो ये D वाले ऑप्शंस के अंदर होती हैं, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर और बड़े फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इसमें बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, हम कुछ ना कुछ वो दबाते रहते हैं बटन्स, तो यहाँ पे ना वो D की जगह कुछ और आ जाता है, वो असल में यहाँ से आता है। शिफ्ट दबाएं और उसके बाद इसको दबाएं तो ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। इसमें देखें तीसरे वाला फंक्शन है हमारा D वाला, ठीक है, जो हमारा D है डिजिट वाला वो 3 वाला है, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन हमारे रिलेटेड नहीं होते, लेकिन कुछ और अगर आ जाता है तो उसकी फ़िक्स करने के लिए हमारे पास ये नॉर्म का बटन है 8 वाला। तो 8 वाले को दबा के हम चीज़ों को नॉर्मल कर लेते हैं, और या फिर ये 3 वाले को दबा के कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 7 में साइंटिफिक है ना, तो मैं अगर इसको 7 दबाता हूँ और साथ वो ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा करना है आपने, तो ऐसे जब करेंगे ना तो वो ऊपर साइंटिफिक आ जाएगा, SCI देखें लिखा हुआ आ गया। अब ज़ाहिर है ये करेंगे ना तो इसके साथ जब कैलकुलेशनें कर रहे होंगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, तो हमें इसको वापस रिटर्न करना है। तो हमने फिर क्या करना है, शिफ्ट को दबाना है, मॉड दबाना है, और वो नॉर्म वाले में चले जाना है 8 पे, ठीक है। 8 पे जाएं, आपके वो 1 या 2 पूछ रहा है, आप 1 को दबाएं तो देखें वो साइंटिफिक जो है वो निकल गया, वो चला गया वहाँ से, सिर्फ D रह गया वहाँ पे। तो D लाजमी होना चाहिए कैलकुलेशनें करने से पहले, ठीक हो गया। अब इसकी कैलकुलेशनें हैं कौन कौन सी। एक तो ये है कि आपका सबसे पहले, अब देखें वही बात कि प्लस माइनसेस करने तो अब ये इजी काम है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ ये जो ऊपर वाले फंक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मसलन किसी जगह हमें जज़र लेना होता है, अंडर रूट, जिसको हम अंडर रूट कहते हैं, तो ये वाला बटन दबाएं, देखें वो जज़र की अलामत बनी आ जाती है, और उसके अंदर कर्सर जो है वो देखें ब्लिंक कर रहा होता है। तो मतलब ये है कि कुछ भी आपने उसमें जज़र लेना है, मसलन 25 का लेना है तो 25 को आप लिख दें, ठीक है। अब 25 लिख देंगे, उसके बाद आप बराबर का निशान दबाएं तो वो देखें साथ आंसर हमें 5 दे देगा उसका। कुछ और वैल्यू होगी तो वो पॉइंट में भी आ जाएगा। तो जज़र लेने के लिए ये करना है, ये नहीं करना कि हम 25 को पहले लिख लें और उसके बाद इस बटन को दबाएं। अब इस तरह से वो 25 तो बाहर है जज़र के, ठीक है, तो वो आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा, एरर हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं करते। फिर देखें हर बटन के साथ ना उसके शिफ्ट के साथ भी कुछ लिखा होता है, ये इसके एक्स, ये जो अंडर रूट वाला ना, इसके ऊपर भी यहाँ करके कुछ लिखा हुआ है, तो आप चेक करें, शिफ्ट को दबाएं और इस अंडर रूट वाले को दबाएं तो देखें ये कुछ इस तरह की शक्ल आ रही है जिसके 3 अंडर रूट से बाहर है। ये वो क्वेश्चन है जो रेडिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जिसकी अंडर रूट से बाहर 3 होता है। तो इसका अगर इस तरह का सवाल आए और वो अंदर कुछ वैल्यू हो आपके पास, फॉर एग्जांपल 75 है,
ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। आप इक्वल टू के बटन को दबाएं और वो जो भी आंसर उसके पास आ रहा होगा, पॉइंट्स में आ गया 4.21, तो वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर आ सकता है इसका। फिर इसके साथ ये बटन है स्केयर वाला, तो ये बिल्कुल इजी है। किसी भी चीज़ का स्केयर लेना है, उस नंबर को आप लिखें पहले, ठीक है। मतलब 5 का स्केयर लेना है तो 5 को लिख लें पहले, और 5 लिखेंगे तो फिर आप इस बटन को दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि ऊपर वो डायरेक्टली उसके ऊपर स्केयर लिख देगा, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है बराबर का निशान दबाएं तो वो आपको आंसर दे देगा। इस तरह से कर लेंगे। अब इसके ऊपर देखें कोई शिफ्ट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हाली ये इसी काम के लिए ये बटन। ये वाला जो बटन है ये अहम है, क्योंकि इसमें आप 2 पावर के अलावा कुछ भी पावर ले सकते हैं। मसलन आप इसको बटन को पहले दबाएं तो देखें वो किसी भी नंबर की कोई भी पावर आप ले सकते हैं। नीचे भी डिब्बा आ गया, ऊपर भी डिब्बा आ गया। मसलन फॉर एग्जांपल हमने 5 की पावर 3 लेनी है, तो हम 5 पहले लिख लेंगे नीचे। अब ऊपर वाले डिब्बे पे जाना है तो ये बटन इसलिए बने हुए हैं। आप अगले वाले बटन को दबाएं वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और फिर आप कोई भी पावर, फॉर एग्जांपल 4 पावर लेनी है तो 4 दबा दें, ठीक है। और फिर वही इक्वल टू का बटन दबाएं तो वो जो भी उसकी पावर बनती है दे देगा। तो कोई भी नंबर और कोई भी पावर, ठीक है ना, ऐसे करके लिखें, देखें कोई भी नंबर नीचे है उसकी कोई भी पावर आप ले सकते हो इस वाले बटन से, ठीक हो गया। आगे चलें। आगे आपको नज़र आ रहा है ये लॉग वाला बटन है, LOG, और लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो किसी भी नंबर का लॉग लेना है तो हम इसके थ्रू करेंगे, यानी पहले इस बटन को दबाएंगे लॉग लिखा आ जाएगा, ब्रैकेट है, आगे कोई भी नंबर, मसलन 25 का लॉग लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट कर दें या ब्रैकेट बंद करवा लें यहाँ से। ये ब्रैकेटें 2 हैं, ठीक है। ब्रैकेटों को दबा के मसलन आप ये वाली ब्रैकेट अगर आप दबाते हैं तो देखिए वो ब्रैकेट बंद हो जाती है, लेकिन इसके बगैर भी हो जाता है। तो आपने इक्वल टू दबाना है, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, इक्वल टू मैंने दबाया तो 1.39 जो भी उसका आंसर आता है आ जाएगा। तो पहले लॉग लिखा हो, आगे वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगेन इसमें ये नहीं करना कि पहले 9 लिख लिया और फिर लॉग लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। लॉग पहले बटन को दबा लें और फिर वैल्यू लिखें उसके आगे। और इसी के साथ देखें ऊपर भी है, तो वो शिफ्ट के साथ है। और जो ज़ाहिर है पेपर सवाल में हमारे पास आता है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग के पास ही है। तो शिफ्ट को दबाएंगे और इसको दबा देंगे लॉग को, ठीक है। वो 10 की पावर में शो कराता है। तो 10 की पावर बेसिकली एंटी लॉग ही होती है। तो जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है, फॉर एग्जांपल 0.254 इसका लेना है, तो वो वैल्यू लिख देंगे ऐसे ऐसे, और फिर इक्वल टू को दबाएं तो वो दे देगा आंसर जो भी उसकी वैल्यू आती है एंटी लॉग की, ठीक है। तो ये लॉग के साथ ऊपर क्या है, एंटी लॉग, वो हम उसको कर लेंगे। ये आगे LN वाला है। LN वाला आप लोग यहाँ यूज़ नहीं करते, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में LN आता है, ठीक है। तो अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ शिफ्ट के साथ भी देखें तो वो ई की पावर वाला भी मेरा नहीं ख्याल कोई सवाल हैं इस तरह के, वो हम कर लेते हैं ज़ुबानी, ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना ये है कि ई की पावर कोई लेनी है तो हम ले सकते हैं। मसलन 5 पावर लेनी है तो 5 दबा दें और इक्वल टू दबाएं तो जो भी उसका आंसर आता है दे देता है। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कहीं पे 9-10 में कहीं यूज़ होता है। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे ये देखें साइन कॉस टैन वाले भी फंक्शन है, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला चैप्टर, ठीक है। तो 30 डिग्री का साइन लेना है तो पहले हमें साइन को दबा लेना है। तो ये साइन का बटन दबाएंगे, आगे देखें वो बन जाएगी ब्रैकेट 30 डिग्री, 30 लिखें। डिग्री का अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है 30 डिग्री है। और फिर बराबर का निशान दबाएं तो वो 1/2 साइन 30 1/2 होता है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और 1/2 देखें ना, ये SD दबाते हैं तो उस 1/2 को 0.5 में ले जाता है एक दफ़ा, फिर SD दबाएं तो 1/2, ऐसे देखें कन्वर्जन इनकी आपस में होती रहती है SD से, ठीक है। तो ये SD का ये भी फ़ायदा है। तो ये साइन की वैल्यू, इसी तरह कॉज की वैल्यू ले सकते हैं, टैन की ले सकते हैं। और इसी के साथ शिफ्ट के साथ इनके इन्वर्सेस हैं, साइन इन्वर्स की वैल्यू, कॉज इन्वर्स की, टैन इन्वर्स की, तो वो भी ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप शिफ्ट के दबाएं और इसी साइन को दबाएं तो साइन इन्वर्स बन जाएगा उसके ऊपर -1 पावर। अब साइन इन्वर्स फॉर एग्जांपल 0.12 का लेना है तो वो लिखें, इक्वल टू दबाएं तो वो वैल्यू दे देगा 6.89। और इसी के साथ देखें ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी अहम है। ये एक चैप्टर हमारा है ना जिसमें डिग्रियों को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं।
और डिग्री फिर वो मिनट और सेकंड की फॉर्म में भी होती है। तो वो अगर आप देखें, ये आपके पास वैल्यू है ना 6.89, तो अगर आप इसको दबाते हैं इस फंक्शन को, तो वो देखें वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करता है। 6 डिग्री बनाया उसने, 53 उसने मिनट बनाया और 31.57 सेकंड बनाया। 2 दफ़ा डैशें लगे तो वो सेकंड होता है ना, 1 दफ़ा डैश लगे तो वो मिनट होता है। तो वो डिग्री मिनट्स को कन्वर्जन करने के लिए आपके पास ये फंक्शन है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब सिंपल आपके पास डिग्री मिनट्स की फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं 30 डिग्री है, वो डिग्री देखें बन जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल 25 सेकंड्स हैं, तो सेकंड के लिए फिर दोबारा इसी को, वो दोबारा वही बनता है डिग्री, लेकिन वो होता सेकंड ही है। और उसके बाद 41 अगर मिनट्स हैं, सॉरी पहले मिनट थे आगे सेकंड है, ठीक है। तो अब उसके लिए भी वो डॉट ही आता है। तो आप इक्वल टू दबाएं जी, तो दोबारा उसी फंक्शन को दबाएंगे तो ये 30.42 पॉइंट्स में आ जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, ये हमारा इस फंक्शन के थ्रू होता है, ठीक हो गया। और इसमें क्या चीज़ें हैं, ये हो गया। हाँ, ये एक नीचे एक फंक्शन है x 10 की पावर x। मसलन किसी जगह आपने मसलन वो लिखा हुआ है, क्या उसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो। मसलन हम लिखते हैं 20, देखें 20 लिखा, उसके बाद 10 की पावर है फॉर एग्जांपल, तो हम इस फंक्शन को दबाएंगे, दबा दिया तो देखिए वो मल्टीप्लाई हो के 10 की पावर में कुछ आएगा। तो आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 5 पावर, तो 20 × 10 रेज़ टू पावर 5 ऐसे। और इसको आप जब इक्वल टू करेंगे तो वो वैल्यू दे देगा, क्योंकि वही बात है ना, 20 के बाद 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या है, 5 ज़ीरोज़ और आगे जाने हैं। तो देखें 20 के बाद उसने 5 ज़ीरोज़ और बना दिए। तो लेकिन ये भी इतना खास हम यूज़ नहीं करते इस फंक्शन को, ठीक है। सो बेसिकली ये फंक्शंस हैं जो ऊपर हम यूज़ करते हैं उसके। एक ये फंक्शन भी एक अच्छा फंक्शन है जिसमें देखें ये ओवर बना होता है। अगर आप इसको दबाते हैं इस बटन को, तो आपके पास देखें चीज़ आती है ओवर में, यानी कोई नंबर आप ऊपर 2 लिख दिया और इसी को आप ये वाला जो बटन है इसको नीचे की तरफ दबाएं तो वो नीचे कर्सर चला जाएगा और वहाँ पे आप 7 लिख सकते हैं। तो मसलन ओवर वाली चीज़ को लिखना है तो आप इसके ज़रिए से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इस तरह के कुछ काम हैं, ये करें कैलकुलेटर का इस्तेमाल। और अगेन देखें, कोई चीज़ आप जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे ना उतनी आएगी। तो बार बार वो क्या कहते हैं, पंजाबी में अजीब सा वर्ड है लेकिन बहरहाल पंगे लेना, कि आप किसी चीज़ से पंगे लेते रहेंगे तो वो चीज़ आपको समझ आती जाएगी, क्योंकि जब आप गलती करेंगे उसको फिर सही करेंगे, प्रैक्टिस में आएगी चीज़ तो ऑटोमेटिकली चीज़ होती चली जाती है। ठीक है जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।